ओके, वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे कुछ जो फंक्शंस हमने डिस्कस करने हैं। इसमें लोअर, अपर, इनिट कैप है, सब एस टी आर है और लेंथ है और इंस्टेंट। इन फंक्शंस को अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट में लोअर, अपर और इनिट कैप पे बात करेंगे। तो अब हम अपनी एसक्यूएल की जो स्क्रीन है उस पर मूव करते हैं। एक क्यूरी जो है वो हम बनाते हैं छोटी सी, देखने के लिए कि क्या डिफरेंस है इन तीनों फंक्शन में और इनका बिहेवियर कैसा होता है लोअर, अपर और इनिट कैप का। तो सेलेक्ट पी एम पी एन ओ ई नेम एंड यहाँ पर कर देते हैं हम लोअर, यहाँ लिखते हैं ई नेम, देन अपर ई नेम एंड देन init cap and ename from emp। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ename का टेबल है जो नॉर्मल अपनी कंडीशन में है, एंड देन आपका लोअर का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, अपर एंड देन इनिट कैप का। तो आपको सारा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जो नॉर्मल ये जो टेबल है पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, यानी कि इसमें से एलन वर्ड जितने भी नेम है सब कैपिटल लेटर में है। अब जब मैंने लोअर का फंक्शन इस कॉलम पे यूज़ किया तो ये सारे के सारे इसने जो नेम थे उन सबको स्मॉल लेटर में कर दिया, और उसी के बाद जब मैंने अपर यूज़ किया तो उसने सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स, तमाम नेम्स को, तमाम रॉस को कैपिटल कर दिया। और इनिट में क्या हुआ कि जो फर्स्ट लेटर जो है कॉलम का, वो फर्स्ट लेटर बेसिकली उसने कैपिटल कर दिया और बाकी पूरा का पूरा उसने नॉर्मल जो है वो स्मॉल लेटर में कर दिया। तो ये ही इन फंक्शंस का जो है बेसिकली बिहेवियर है, और ये इसी तरह यूज़ होते हैं। आप इस पर पर्टिकुलर कॉलम भी आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि इस पर कोई कंडीशन अप्लाई करके ऐसी नॉर्मली सर्च करते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर 30 के इसने डाटा इसी तरीके से दिखा दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको को और दिखाता हूँ जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें वो सारे के सारे नेम दिखाए जाएं जो अपर लेटर में हो, या इवन अपर लेटर में अगर वो नहीं है तो वो अपर लेटर में हो गया है, चाहे हम कैसे भी पुट करें, रिकॉर्ड अपर लेटर में है सारा का सारा। तो अब हम एक क्यूरी बनाते हैं, सेलेक्ट स्पेरिक फ्रॉम emp वेयर tr अपर ई नेम इक्वल टू अपर % लगा देते हैं यहाँ पर ई नेम, बंद किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कॉट, COTT। तो आप देख सकते हैं मैंने स्मॉल में स्कॉट लिखा और वो तमाम जो रिकॉर्ड थे स्कॉट के वो लेके आ गया। सही, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है कि अपर ई नेम जो होगा वो अपर ही होगा, और जो भी मैं केस दूंगा उसको आप अपर ही कंसीडर करना। कंडीशन में ये बात मैंने इसको हार्ड कोड कर दी, कंडीशन में ये बात मैंने उसको बता दी। तो इस तरीके से भी आप जो है सर्च कर सकते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गई। चलें, इन्हें वर्ड, ये देखें वर्ड का डेटा आ गया। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। तो मैंने सोचा आपको ये क्यूरी भी साथ साथ दिखा दूँ। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सब str, लेंथ और इंस्टर के फंक्शन के ऊपर। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं पहले। ओके, सबसे पहले हम सब str को देखते हैं। सेलेक्ट सब str, यहाँ पे हम देते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पे देते हैं 1, यहाँ पे देते हैं हम 3 फ्रॉम 12। सही,
सब एस टी आर का फंक्शन बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि यहाँ पे जो मैंने 1 और 3 दिया है, ये बेसिकली बता रहा है कि पहला जो अल्फ़ाबेट है उससे लेके थर्ड अल्फ़ाबेट तक आप जो हैं वो नेम हमें शो करें, वो दिखाएं। तो उसमें बेसिकली जो शुरू के जो 3 कैरेक्टर थे वो आपको यहाँ पे शो करा दिए, जिसमें पाकिस्तान के 3 कैरेक्टर आ गए PAK लिख के। इसी तरीके से अगर मैं इस क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करूँ, यहाँ पर मैं 1 हटा देता हूँ और लिख देता हूँ 4, तो उसने PAK तक के जितने कैरेक्टर थे वो सारे के सारे ऑब्सलेट करे और ISTAN के बाद के जितने भी कैरेक्टर थे वो सारे के सारे दिखा दिए। तो अगर मैं उसको पहली कंडीशन देता तो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन से लेकर एंड तक की मुझे वो कैरेक्टर दिखाता। तो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहाँ पर करते हैं 4। तो इसने I से लेके STA तक के कैरेक्टर दिखाए और थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि ये समझ में आए, फ़र्क नज़र आए। सब एस टी आर यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान PAKIS, यहाँ पे हम एक गैप दे देते हैं पाकिस्तान, और अब यहाँ पे हम लिखते हैं 4 और 4 फ्रॉम ड्यूअल, सॉरी अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो कॉलम है, इसने क्या किया कि बीच में जो गैप मैंने डाला था उसको भी इसने एज अ करेक्टर या उसको भी एज अ जो है वो इसने कंसीडर किया, एक वैल्यू कंसीडर किया। तो ये यहाँ पे बताने का मकसद था कि जो अगर आप कोई सेपरेट कर दें, कोई गैप देते हैं 2 वर्ड्स के दरमियान में, तो ये उसको एज अ क्या कहना चाहिए कि एज अ वैल्यू ही कंसीडर करता है सब एस का फंक्शन। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। सब एस यहाँ पर हम वापस पाकिस्तानी लिखते हैं अपने, ये KISTN पाकिस्तान, और अब की बार हम इसको रिवर्स लेके चलेंगे, -4 and 2 फ्रॉम ड्यूअल, यानी कि अब इसमें बैक से जो है 4th कॉलम पे वो आपको, यानी कि 4th नंबर पे आपको लेके गया है। सही हुई। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको अब हम यूज़ करते हैं अपने EMP की टेबल के ऊपर कि ये किस तरीके से एज अ क्यूरी ये यूज़ हो सकता है। ये तो हमने बस इसका एक बिहेवियर चेक करने के लिए इसको ड्यूअल पे हमने चेक किया था। हम इसको देखते हैं, सेलेक्ट नेम, अब हम लिखते हैं सब STR नेम 1 और 3, और इसमें कर देते हैं फ्रॉम EMP, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखें इसने पहले से लेके जो थर्ड जो नेम था, नेम के जो 3 लेटर्स थे ये वो लेके आ गया, यानी कि स्मिथ का SMILN का ALL और वार्ड का WAR। तो पहले से लेके जो तीसरे तक के हमने इसके EMP के टेबल के नेम चेक करे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक बैक लेके आता हूँ लाइक ऑपरेटर पर, और एक क्यूरी हम सर्च करते हैं, बनाते हैं क्यूरी। वो उस क्यूरी को बनाने के बाद फिर मैं आपको सब STR से भी वही सेम रिज़ल्ट ला कर दिखाऊँगा, लाइक ऑपरेटर से और सब STR से सेम रिज़ल्ट क्यूरी का। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP और वेयर ये नेम लाइक, मुझे वो रोज़ आप दिखाओ, सॉरी वो रिकॉर्ड मेरे सामने शो होने चाहिए जिनका सेकंड जो लेटर है वो A है।
सही है भाई, ये हमने सर्च किया, ये देखें सारा का सारा रिकॉर्ड, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गए जहाँ पे सेकंड लेटर जो है वो ए है, जिसमें वार्ड है, मार्टिन है, जेम्स है। अब इसी क्यूरी को सेम हम सेबेस्टियर के फंक्शन से भी रिजल्ट लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यही क्यूरी बनाते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp sorry where substr ename 2 and 1 equal to a। देखें बिल्कुल सेम जो रिजल्ट है यही सेम सेबेस्टियर की क्यूरी लिखी आई है। और यानी कि मैंने इसको कहा, सेबेस्टियर के फंक्शन को मैंने कहा कि दूसरे से जो अल्फ़ाबेट है आप वो वहाँ पे दिखाओ, अगर वो ए है तो वो आप यहाँ पे शो कर दो। तो आप देख सकते हैं सेम रिज़ल्ट जो है ये क्यूरी ने सॉल्व किया। ओके, तो ये एक ओवरव्यू था सेबेस्टियर के फंक्शन का। तो हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं अपना लेंथ का जो फंक्शन है उसको यूज़ करके कि वो किस तरह यूज़ होता है। और एक क्यूरी हम लिखते हैं ई नेम, और यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ई नेम फ्रॉम emp। LENGTH। अच्छा, तो ये फंक्शन क्या बता रहा है कि हर रिकॉर्ड के यानी कि जितने भी एम्प्लॉय नेम है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। यानी कि स्मिथ जो है वो 5 कैरेक्टर्स पर है, एलन भी 5 कैरेक्टर्स पे है, वार्ड 4 पर है, मार्टिन 6 पर है, क्लार्क 5 पर है, मिलर 6 पर है। इस तरीके से ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो उनके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स क्या है। लेंथ का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली इस चीज़ को डील करता है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को। तो इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको हम एज अ क्यूरी डाटा फैच करने में यूज़ करते हैं। अब अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि भाई आप मुझे वो सारा रिकॉर्ड शो करें जहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है वो 5 जो है वो कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो, तो हम किस तरह उसको निकाल सकते हैं, किस तरह उस डाटा को फैच कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp where length ename equal to 5। यानी कि ये वो सारे के सारे रिकॉर्ड उसने शो कर दिए यहाँ पे लेंथ जो है वो 5 कैरेक्टर पर मुश्तमिल है। अब अगर हम कहते हैं कि वो सारे कैरेक्टर्स आप दिखाओ जहाँ पे लेंथ जो है बिटवीन हो 5 और 7 के, तो वो हम इस तरह सर्च कर सकते हैं, बिटवीन 5 और 7। 15 रॉज शो कराएं जिसमें 5 से लेकर 7 तक जो नेम्स हैं जिनकी जो लेंथ 5 या 7 है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हुए हुए नज़र आ रहे होंगे। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली लेंथ का एक फंक्शन, इसको हमने एज अ क्यूरी भी यूज़ किया और देखा। अब हम बात करते हैं इंस्टर के ऊपर। सेलेक्ट ई नेम और इंस्टर हमने यहाँ अप्लाई करते हैं ई नेम फ्रॉम emp। इंस्टर क्या बताता है? इंस्टर का फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि जैसे मैंने ई नेम के बाद एक अल्फ़ाबेट दिया ए, तो अब ये क्या बता रहा है कि वो तमाम रिकॉर्ड लेके आओ जहाँ पे अल्फ़ाबेट ए यूज़ हुआ हुआ है। यानी कि ये वो बता रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं स्मिथ में कहीं पे भी ए यूज़ नहीं हो रहा तो उससे कहा कि 0। एलन में एक ए यूज़ हुआ है तो उससे बताया यहाँ पर एक जो है वो ए मौजूद है। इस तरह जो है इसे यानी पोजीशन बताता है ये
यानी कि पहली पोजीशन पे जो है वो ए है, इस तरह सेकंड पोजीशन पे जो है वो ए जो है सेकंड पोजीशन पे मौजूद है। और ये साथ साथ ये भी बताता है कि ए मौजूद है भी या नहीं, यानी कि जहाँ ए है ही नहीं तो वहाँ पे इसने उसको ज़ीरो बताया हुआ है। और साथ साथ अगर ये जहाँ मौजूद है वो भी बताता है और साथ साथ उसकी पोजीशन भी बताता है कि ये थर्ड पोजीशन पे है या सेकंड पोजीशन पे है या फर्स्ट पोजीशन पे है। ओके, इसी तरह हम इसी क्वेरी को रखते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। और हम कहते हैं कि भाई आप हमें दिखाओ सेकंड पोजीशन पे। तो इससे वो तमाम यानी कि अब एलन में ए मौजूद तो है लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन में मौजूद है। अब यहाँ पे इसने बॉर्ड का बताया सेकंड पोजीशन, और एडम का इसने जो है पहला वाला नहीं बताया लेकिन डायरेक्ट तीसरा बताया थर्ड पोजीशन का। इसी तरीके से इसने जेम्स का सेकंड पोजीशन का बताया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसको एज अ क्यूरी भी हम चेक करते हैं, अगर चल जाए तो अच्छी बात है। नहीं बल्कि इसको क्यूरी हम बना ही लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर इंस्टर ई नेम ए इक्वल टू 2। चल गए भाई क्यूरी हमारी। तो इसने वो सारे रिकॉर्ड शो कर दिए जहाँ पे ए सेकंड पोजीशन पर आया था। अब इसी तरह से हम फर्स्ट रॉ भी देख सकते हैं, इसी तरह हम थर्ड भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा एक सेशन था जिसमें हमने जो चीज़ें कवर करी हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। क्या क्या हमने कवर किया। हमने एम्परसेंड को कवर किया, लाइक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, ऑर्डर बाय के बारे में पढ़ा, लोअर अपर इनिट कैप, सबएसटीआर, लेंथ और इंस्टर, इन फंक्शंस को देखा। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी जो क्यूरीज़ मैंने कराई हैं, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।